भारतीय इतिहास का वो खौफनाक दांस्ता जब एक जलती हुई लाइब्रेरी ने पूरी दुनिया को सदियों पीछे धकेल दिया। जब वो लाइब्रेरी जली तो सिर्फ किताबें नहीं जली, बल्कि इंसानी सभ्यता के हजारों साल का विज्ञान और दर्शन जलकर खाक हो गया। और ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा को जड़ से मिटाने की सोची समझी साजिश थी। जी हाँ, सन 1193 में बख्तियार खिलजी नाम के एक सिरफिरे तुर्क लुटेरे ने नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि ज्ञान के समंदर को राख का ढेर बना दिया। और वजह महज एक घटिया जलन। खिलजी एक ऐसी बीमारी से मर रहा था जिसका इलाज उसके बड़े बड़े हकीम नहीं कर पाए, लेकिन जब नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्री भद्र जी ने सिर्फ कुरान के पन्नों पर दवा लगाकर उसे ठीक कर दिया, तो वो एहसान मानने के बजाय इस बात से बौखला गया कि इन काफिरों का ज्ञान मेरे हकीमों से बड़ा कैसे हो गया। इसी सनक में उसने नालंदा को फूकने का हुक्म दे दिया। रिसर्च बताती है कि नालंदा की 3 विशाल इमारतों वाली लाइब्रेरी धर्मगंज में 90 लाख से ज्यादा अनमोल किताबें थी। वो आग इतनी खौफनाक थी कि लाइब्रेरी पूरे 3 महीने धू धू कर जलती रही और वहां पढ़ रहे 10,000 छात्रों और 2,000 बौद्ध भिक्षुओं को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जरा सोचिए, उस आग में सिर्फ कागज नहीं जले थे, बल्कि इंसानी इतिहास का वो विज्ञान और गणित जल गया जो आज हमें स्पेस में 500 साल आगे ले जा सकता था। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा को ही क्यों चुना, क्योंकि नालंदा सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं था, वो उस दौर का वैश्विक ज्ञान का केंद्र था। आज से करीब 1600 साल पहले गुप्त वंश के राजाओं ने इसकी नींव रखी थी। जब पूरी दुनिया अज्ञानता के अंधेरे में जी रही थी, तब हमारे भारत में एक ऐसा आवासीय विश्वविद्यालय खड़ा था जहां छात्र वहीं रहकर पढ़ते थे, और सबसे बड़ी बात, वहां शिक्षा, रहना और भोजन सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था। नालंदा की साख इतनी बड़ी थी कि चीन से ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे महान विद्वान यहाँ सिर्फ दाखिला पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे। वहाँ की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि मुख्य दरवाजे पर बैठने वाला द्वार पंडित यानी कि मुख्य प्रहरी ही छात्रों का साक्षात्कार लेता था, और 10 में से 9 छात्र अनुत्तीर्ण होकर वापस जाते थे। सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना विद्वान हो, वहाँ के आचार्यों और ग्रंथालय का स्तर क्या रहा होगा। वहाँ सिर्फ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी, वहाँ खगोल विज्ञान, गणित, राजनीति, कला और सबसे बढ़कर आयुर्वेद का वो ज्ञान था जो मृत प्राय व्यक्ति में भी जान फूंक दे। ये वो भारत का गौरव था जो खिलजी जैसे लुटेरों की आंखों में खटक रहा था। अब आते हैं उस खौफनाक मोड़ पर जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। जैसे कि मैंने बताया, बख्तियार खिलजी एक ऐसी जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया था कि उसके बड़े बड़े तुर्की हकीमों और वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए। जब उसे पता चला कि नालंदा के आयुर्वेदिक विभाग के प्रमुख राहुल श्री भद्र जी उसका उपचार कर सकते हैं, तो उसके मन में अहंकार और नफरत ने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि मैं किसी काफिर की दी हुई दवा नहीं खाऊंगा, दम तोड़ दूंगा, पर तुम्हारी जड़ी बूटी मुंह में नहीं डालूंगा। राहुल श्री भद्र जी खिलजी की इस सनक को समझ गए। उन्होंने भारत के आयुर्वेद की ताकत दिखाने के लिए एक गजब की तकरीब निकाली। उन्होंने खिलजी को कुरान की एक प्रति दी और कहा कि आपको कोई दवा नहीं खानी है, बस रोज इसके इतने पन्ने पढ़ने हैं। दरअसल उन्होंने कुरान के पन्नों की कोनों पर एक अदृश्य गंधहीन आयुर्वेदिक औषधि का लेप लगा दिया। खिलजी जब जब थूक लगाकर पन्ने पलटता, दवा उसकी जीभ के रास्ते पेट में जा रही थी और वो बिल्कुल भला चंगा हो गया। लेकिन ठीक होते इस कृतज्ञ के दिमाग का जहरीली जलन सवार हो गया। उसे लगा कि मेरे मजहब के सिवा कोई दूसरा ज्ञानी इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि जो हकीम न कर सके वो इन बौद्ध भिक्षुओं ने कर दिया। बस इसी घटिया हीन भावना और सनक में उसने हुक्म दे दिया, मिटा दो नालंदा का नामो निशान। खिलजी की सेना जब नालंदा पहुंची तो उन्होंने जो कत्लेआम मचाया उसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। तुर्क सैनिकों ने निहत्थे बौद्ध भिक्षुओं और छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर काटा, कईयों को जिंदा आग में झोंक दिया ताकि इस ज्ञान को बचाने वाला कोई बचे ही नहीं। इसके बाद वो बढ़े नालंदा के हृदय यानी कि उसके 9 मंजिला भव्य ग्रंथालय धर्मगंज की तरफ, जिसके 3 हिस्से थे, रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक। जब 90 लाख अनमोल किताबों में आग लगाई गई तो इतिहासकार मिनहाज ए सिराज अपनी किताब तबाकत ए नासिरी में खुद लिखता है कि महीनों तक नालंदा की पहाड़ियों से काले धुएं का पहाड़ उठता रहा। जहां गहराई से इस बात का विश्लेषण कीजिए कि हमने खोया क्या। उस आग में महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के वो सिद्धांत भी जलकर राख हो गए जो उन्होंने इसी नालंदा की वेदशाला में बैठकर खोजे थे। सुश्रुत और चरक के वो गुप्त नुस्खे जल गए जो असाध्य बीमारियों को सैकड़ों साल पहले खत्म कर सकते थे। अगर वो 90 लाख किताबें आज हमारे पास होती तो भारत ने विज्ञान और तकनीकी में जो तरक्की आज की है वो हम सदियों पहले कर चुके होते। खिलजी ने सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं जलाया था, उसने पूरी मानवता के विकास का गला घोट दिया था, जिसकी भरपाई दुनिया आज तक नहीं कर पाई है।
आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी भारतीय इतिहास के गौरव को पसंद करते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।